अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने आज ठान ली थी कि मैं अपने आप को टाइम दूँगी। काफ़ी टाइम मैं अपने आप के लिए निकाल ही नहीं सकी। काफ़ी टाइम से मुझे नहीं पता कि मेरे क्या हालात हैं। इतनी मसरूफ़ियात हो गई थी कि अपने आप के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। इवन के इतना हो जाती थी कि काफ़ी दिन मैंने मिरर भी नहीं देखा हुआ होता था। और जब मैं देखती थी तो तब मुझे पता चलता था कि मैं कितनी बिगड़ चुकी हूँ, क्या मेरे हालात हो चुके हैं फेस के, मेरे बाल कैसे हो चुके हैं। इंसान इतना मसरूफ़ियात में घिर जाता है ना, घर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, ख़ास तौर पे औरतों को अपना आप भूल जाता है। तो शायद हम यही किसी अच्छे टाइम के इंतज़ार में ही रहते हैं कि जब अच्छा टाइम होगा ना, जब हम फ्री होंगे, हमारे पास फ्री टाइम होगा तो फिर हम ऐसा कर लेंगे। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तब हम वैसा कर लेंगे। फ़िलहाल हमारा थोड़ा सा टाइम है, मुश्किल है, बच्चों को पालने वाला, घर की ज़िम्मेदारी है। और जब वो टाइम आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर हम ये वाले जो काम करते हैं फिर हमें ये सूट ही नहीं करते। फिर अक्सर लोग सूट करें ना करें, लोग कहते हैं कि अब ये देखें इतने बड़े बड़े इनके बच्चे हैं और ये वाले इन्होंने काम कर रहे हैं, ये कोई इन्हें कपड़े पहनने चाहिए थे, ये कलर इन पे कोई अब सूट करता है, इतने बड़े बड़े इन जितने बच्चे हैं और इन्होंने अब इस कलर के कपड़े पहने हैं और ये वाला फैशन ये अपना रहे हैं। तो फिर ये वाली बातें होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो फिर औरत की जो ज़िंदगी है मुझे लगता है वो तो बस ख़त्म ही हो जाती है। तो आज मैंने ख़ालिस अपने लिए टाइम निकाला है और सिर्फ़ ये नहीं कि मैं फ़िज़िकली तैयार हुई हूँ, मैं मेंटली भी अपने लिए ही मैंने वक्त निकाला है। मैंने अपने बारे में ही सोचा है, तमाम परेशानियाँ, तमाम टेंशनों से ज़रा दूर हो के, ज़रा हट के मैंने कुछ भी नहीं आज सोचा, सिर्फ़ अपने बगैर। मतलब आज मुझे ना जैसे एक सेल्फिश होता है ना इंसान, इस तरह का मुझे फ़ील भी हो रहा था, लेकिन मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि मैं अपने लिए टाइम निकाल के बैठी थी, अपने लिए सोच रही थी, अपने अपने सारी प्लानिंग कर रही थी। मुझे ना किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, बच्चे भी घर नहीं थे और काफ़ी टाइम बाद मुझे बहुत अच्छा रियलाइज़ हो रहा था। तो ऐसा होना चाहिए लड़कियों को, औरतों को, ऐसा थोड़ा सा अपने लिए। मुझे पता है कि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती हैं, टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। जब मुझे कभी ऐसा दिन को टाइम ना मिले तो रात हमारे पास पूरी होती है, जब हम बच्चों से भी आज़ाद होते हैं, कामों से भी आज़ाद होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें रात के भी कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। तो बहुत मतलब अच्छा है कि हम ज़रूर निकालें अपने लिए टाइम, अपनी थोड़ी सी केयर करें, अपनी स्किन केयर कर लें, अपने बालों का ख्याल कर लें, अपने जो जो ज़ाती काम है पेंडिंग है वो कर लें। रात के किसी हिस्से में भी हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लेना तो काफ़ी हो जाता है और यकीन माने माइंड फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। इतना मेंटली भी हम होते हैं ना अंगेज जैसे हुए होते हैं कि हमें कोई नहीं होता। मतलब काफ़ी बातें, काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारी ज़ात से रिलेटेड, तो हमें वो भूल जाती हैं और हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं वैसे केयर अपनी करूँ ना करूँ, लेकिन रात को ना मेरे पास पूरी रात होती है और मैं बहुत ज़्यादा हिस्सा रात का जो है वो जाग के गुजारती हूँ। मोस्टली मैं मतलब अपने छोटे छोटे काम कर लेती हूँ, अपनी केयर कर लेती हूँ, अपने बालों को संवार लेती हूँ, जो कि दिन को नहीं कर सकते वो मतलब मैं रात को कोशिश करती हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा टाइम हो। या वैसे हम इतने रूटीन में बिज़ी हो जाते हैं कि हम अल्लाह ताला को भी याद नहीं कर सकते दिन को। तो नमाज के अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि रात को मैं थोड़ी सी तिलावत कर लूँ या मैं अल्लाह ताला से बातें कर लूँ, जो कि मैं अपनी शेयर किसी से नहीं कर सकती, वो अल्लाह ताला से शेयर करती हूँ। जो मैं किसी से चीज़ नहीं मांग सकती वो मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ। यकीन माने अल्लाह ताला से बड़ा राज़दार कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है अल्लाह ताला से ज़्यादा राज़दार, चाहे जो भी जितना भी क्लोज़ रिश्ता है ना। तो अल्लाह ताला से जो बातें शेयर करके सुकून मिलता है वो कहीं किसी से भी शेयर करके नहीं मिलता। एक कोई खौफ नहीं होता इस चीज़ का कि ये हमारी बात लीक हो जाएगी।
तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम अल्लाह ताला के लिए निकाल लूँ रात को, और अपने लिए निकाल लूँ। या फिर मतलब आप कभी ये ट्राई करके देखिएगा, कसम से बहुत सुकून मिलता है रात को भी। अपना वक्त, अपना अल्लाह ताला से बातें, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो आज तो वैसे मैंने ना अपने लिए चाय भी बनाई थी, जो कि मैं नॉर्मली तो इतना नहीं पीती, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए चाय बनाऊं। मैंने यहाँ चाय बनाई अपने लिए, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई, जो कि मुझे अच्छी लगती है ये वाली चाय बनाना। नॉर्मली मैं ये नहीं बनाती। शादी से पहले वाला दौर भी बहुत हसीन सा दौर होता है। उस दौर में हमें टीचर कहती थी, क्लास टीचर कहती थी, जब हम 8th क्लास में मैं थी तो हमारी क्लास टीचर कहा करती थी कि आप लोगों के तो माइंड बहुत फ्रेश हैं, आप लोगों को तो कोई टेंशन भी नहीं है। तो उस वक्त मैं सोचती थी कि इतनी, उस वक्त भी हमें छोटी छोटी इतनी टेंशन होती थी। वो हमारी एज के मुताबिक मैं कहती थी ये टीचर ये कैसे कहती हैं कि हमें परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो इतनी टेंशन है। लेकिन बाद में जब शादी हुई तो उस वक्त पता चला कि नहीं, वो ज़िंदगी कितनी हसीन थी। टेंशन, असल टेंशन तो हमने अब देखी हैं। चाहे उस वक्त पहले पहले शादी हुई हुई थी, बच्चे नहीं भी थे, हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, कोई ज़िम्मेदारी ख़ास नहीं थी कि फैमिली वाला जो होता है एक बच्चों वाला, और एक फुल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर संभालने की, वो भी पहले पहले इतनी ख़ास नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसे लगता था कि सर पकड़ा हुआ है, सर जकड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब एक टेंशन, मतलब कोई बात नहीं है लेकिन फ्री की टेंशन सर में घुसी हुई होती थी। तो वो वाला जो था ना, मैं कहती थी कि ये वाली चीज़ जो है ये नेचुरल है। ये जो लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद वाली जो टेंशन है ये वो है। उसके बाद फिर जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे तो पाँव की बेड़ियाँ होते हैं, वो ठीक कहते हैं बड़े लोग के बच्चे पाँव की बेड़ियाँ होते हैं, कहावतें बनी हुई हैं ना। तो वाकई बच्चे जो है ना, कोई भी सोच रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, आपके आड़े आएंगे, हावी आएंगे बच्चे जो है ना। कोई भी आप डिसीजन जो है वो बच्चों से हट के नहीं ले सकते, फ्रीली नहीं ले सकते। कोई भी काम, कोई भी प्लान, कुछ भी आप बच्चों से हट के नहीं कर सकते। हर काम में, हर चीज़ में बच्चों को सोचना है और उनको मैनेज करना है। तो बस अल्लाह ताला इनकी लंबी ज़िंदगी करे। इनके बग़ैर भी कोई सुकून नहीं होता और कोई ज़िंदगी का मज़ा नहीं होता, और यकीन माने कि बच्चों के साथ भी ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं होता। बस ये तो हमारी माँओं का है आला ज़रफ़ी और बड़ापन है कि वो मतलब एक बहुत ज़्यादा इन बच्चों के साथ स्ट्रगल करके भी वो सुकून में रह, इनके बग़ैर सुकून में नहीं रह सकती, और इनके साथ भी सुकून में नहीं रहा जा सकता। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा कहने का मतलब यही था कि कभी कभी हमें चाहिए कि हम अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए सोचें, अपने लिए खाएं, अपने लिए करें कुछ। चलें दिन को नहीं तो रात को ही अपने लिए टाइम निकाल लें, अपने खुदा से बातें करें, शेयर करें, जो किसी से नहीं कर सकते वो अल्लाह ताला से कर लें। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को बुरी भी लगी है तो फिर भी माज़रत, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।